हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ हरविंदर सिंह एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। और इस वीडियो में हम करेंगे सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है जीएल फ्यूंटेस। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि ये एक एक्सप्लेनेशन एंड समरी वीडियो है जिसमें हमने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन एंड समरी को कवर किया है। पर अगर आप सबने हमारे साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करने तो हमने उसकी अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप सभी विद्यार्थी उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आप सबने यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियोस आप सभी तक समय पर पहुंच सके। और शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में एक फार्मर है, उसका नाम है लेंचो। उसका घर वैली में इकलौता घर है, घाटी में इकलौता घर है। एंड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो एक छोटी सी हिल है, पहाड़ी है, उसके टॉप में उसका घर है। और उसके घर से रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न क्लियरली विजिबल है कि उसके घर से नदी भी विजिबल है और उसके खेत भी विजिबल है। और उसने खेत में क्या उगाया? कॉर्न, अनाज उगाया है। और वह फसल पूरी तरह से पक चुकी है और उस समय अर्थ को सिर्फ एक डाउनपोर, बारिश की ज़रूरत थी ताकि फसल और अच्छी हो सके। और होता क्या है कि उसकी वाइफ सपर इवनिंग मील बना रही होती है और लेंचो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है और कहता है कि अभी बारिश होगी और बारिश की उसे ज़रूरत भी है क्योंकि उसकी फसल अच्छे से पक जाए। तो उसके जो बच्चे हैं, बड़े बच्चे उसके फील्ड में काम कर रहे होते हैं और जो छोटे बच्चे हैं वो घर के पास खेल रहे होते हैं। और लेंचो की वाइफ है सबको डिनर के लिए बुलाती है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद बारिश होने लगती है। तो लेंचो बाहर रेन का प्लेजर एक्सपीरियंस करने बाहर चला जाता है, अनुभव करने रेन का। और वह अपनी वाइफ को कहता है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये न्यू कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। जो बिग ड्रॉप्स है, बड़ी बूंदें हैं बारिश की, वो 10 सेंट पीसीस है और 10 सेंट के पीसीस हैं। और जो छोटे रेन ड्रॉप्स है वो 5 सेंट पीसीस है कि वो 5 सेंट के सिक्के हैं। तो उसके बाद क्या होता है? लेंचो बहुत ज़्यादा खुश और सेटिस्फाइड होता है। और उसके बाद क्या होता है? अचानक से हेल स्टॉर्म, बर्फ़ का तूफान आ जाता है और हेल स्टोन्स, ओले गिरने लगते हैं। और जो लेंचो के जो बच्चे हैं वो फ्रोज़न पर्ल्स, ओलों को इकट्ठे करने चले जाते हैं और ओले काफ़ी देर तक, 1 घंटे तक गिरते रहते हैं। और हेलस्टोन्स है पूरे 1 घंटे तक गिरते रहते हैं। और जो फील्ड है, जो उसके खेत है, पूरी तरह से वाइट हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सॉल्ट से, नमक से कवर हो गए हों और पूरी फसल है ख़राब हो जाती है। लेंचो बहुत उदास हो जाता है। अब लेंचो फील्ड के बीच में खड़ा होकर, खेतों के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से कहता है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्टस, कि लोकस्टस एक कीड़ा होता है। अगर फसल को कीड़ा भी लग जाता तो भी इट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो अगर फसल को कीड़ा भी लग गया होता तो भी इतना नुकसान ना होता। पर अब तो बिल्कुल भी फसल नहीं बची, अब हमारा तो बहुत नुकसान हो गया। तो लेंचो कहता है कि हमारे पास इस साल कोई फसल नहीं होगी और हमें पूरा साल भूखा रहना पड़ेगा। तो ये लेंचो अपने बच्चों से कहता है। बट लेंचो को गॉड पर, भगवान पर पूरा भरोसा होता है और वो मानता है कि भगवान की नज़रें सब कुछ देख सकती हैं, वो भी देख सकती हैं कि इंसान के मन में क्या है। तो लेंचो गॉड को एक लेटर, एक चिट्ठी लिखने का फैसला करता है। चिट्ठी में क्या लिखता है? लेंचो चिट्ठी में लिखता है, गॉड, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली पूरा साल भूखा रहेंगे। मुझे 100 पैसोस, पैसोस एक लैटिन अमेरिकन करेंसी होती है, तो मुझे लेंचो लिखता है कि मुझे 100 पैसोस की ज़रूरत है ताकि फसल है मैं दोबारा बीज पाऊँ और जब तक फसल उग नहीं जाती हमारा गुजारा हो जाए। तो इस चिट्ठी में एड्रेस में वो लिख देता है गॉड और चिट्ठी को मेल बॉक्स में डाल देता है। तो होता क्या है कि पोस्टमैन वो चिट्ठी पोस्ट मास्टर को दे देता है। और जो पोस्ट मास्टर है वो एक फैट, मोटा, एमिएबल, फ्रेंडली पर्सन है। तो पहले तो बहुत हंसता चिट्ठी देख के, फिर उसका मूड है थोड़ा सीरियस हो जाता है। और पोस्ट मास्टर क्या कहता है? पोस्ट मास्टर कहता है कि इतना फेथ, इतना विश्वास, काश मेरे पास भी इतना विश्वास होता गॉड पर। तो अब लेंचो का भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है ताकि लेंचो का भगवान पर से विश्वास कम ना हो, इसलिए पोस्ट मास्टर लेंचो की मदद करने का फैसला करता है। तो पोस्ट मास्टर क्या करता है? पोस्ट मास्टर चिट्ठी पढ़ लेता है, उसको पता लग जाता है कि पैसों की ज़रूरत है, तो खुद की सैलरी का कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को कहता है कि वो अपनी सैलरी में से कुछ कंट्रीब्यूट करें। पर वो पूरे 100 पेजोस तो इकट्ठे नहीं कर पाते, बट आधे से ज़्यादा पैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, 70 पेजोस इकट्ठे हो जाते हैं। तो पोस्ट मास्टर उस पैसों को, उस मंदी को एनवेलप में डाल देता है और लिखता है टू लेंचो और नीचे साइन कर देता है गॉड। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस आता है। तो वह पूछता है कि मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है, कोई लेटर आई है। तो पोस्ट मास्टर उसे खुद चिट्ठी देता है और कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन है पोस्ट मास्टर महसूस कर रहा होता है। अब लेंचो चिट्ठी देख के बिल्कुल हैरान नहीं होता। वो पैसे गिरने के बाद वो उल्टा एंग्री हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है उसको। तो लेंचो को क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि उसने जो मांग की थी वो 100 पैसे उसकी की थी और वो पूरे नहीं है। तो लेंचो को लगता है कि भगवान ऐसी गलती कर ही नहीं सकते, उसे कम पैसे नहीं भेज सकते।
तो एक और लेटर लिखता है गॉड को, तो लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। तो पोस्ट मास्टर उस लेटर को देखता है और उस लेटर में क्या लिखा होता है, उस लेटर में लिखा होता है कि गॉड, जो मनी आपने मेरे लिए मैंने आपसे मांगी थी, उसमें से जो आपने मुझे मनी भेजी थी उसमें से 70 पैसे उसी मुझे पहुँचे हैं, तो मुझे बाकी मनी भी सेंड कर दो क्योंकि मुझे उसकी ज़रूरत है। अब इस बार जो पैसों को, मनी को मेल के थ्रू, डाक के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स हैं। तो क्रुक्स क्या होता है? क्रुक्स होता है डिसऑनेस्ट पीपल। तो आप ये इमेजिन कर सकते हो कि पोस्ट मास्टर को कैसा लगा होगा। एक तो पोस्ट मास्टर ने उसकी मदद की और वो उल्टा ही पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ को बंच ऑफ क्रुक्स है कह रहा है लैंचो। तो जब वो कोई लेटर लिखता है उसके बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। तो इस स्टोरी में ना एक आयरनी है। आयरनी क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड एस्पेक्ट, कि जो सोचा हुआ उससे बिल्कुल उल्टा। तो आयरनी क्या है कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ खुद लैंचो की हेल्प करते हैं ताकि लैंचो का भगवान पर से विश्वास है वो कम ना हो, बट लैंचो अपने सेकेंड लेटर में पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ को ही बंच ऑफ क्रुक्स कह देता है। तो ये इस सिचुएशन की आयरनी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी अ लेटर टू गॉड। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी को ये कहानी बहुत ही अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।